एक बार हम अपने दादी के लगे रहे और खाना बनावे जात रहे। तो दादी हमार 2 ठे डब्बा लई आई और कहिन कि बेटिया यह एक मुट्ठी भर के चाउर एक ठे डिब्बा में धई दे और एक अंजूरी इतनी सी दाल एक और डिब्बा में रख दे। तो हम कहे काहे दादी? तो कहिन कि तुम्हें पता नहीं है? हम कहे नहीं, हमें तो नहीं पता है। कहीं जानते हैं जब रोज़ खाना बनावा जाता है तो उनमें से एक मुट्ठी चाउर, एक अंजूरी दाल और एक मुट्ठी आटा अलग अलग डिब्बा में रखा जाता है। और वह रखत 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 जब इकट्ठा हो जाता है 1 महीना, तो कौनो गरीब ब्राह्मण आवत है तो ओका दे देत हो तो ओके एक दिन के खाक हो जात है। तो हम कहन कि दादी ये रोज़ रोज़ एक एक मुट्ठी बड़ा आश्चर्य सा लगा। अब लड़कई तो रहबे भी 13-14 साल की उम्र। तो हम कहन दादी कि ये बतावा कि ये रोज़ थोड़ थोड़ एक एक मुट्ठी निकाले से का मतलब है? अगर तुम्हें ब्राह्मण है का देगा है तो ऐसन करा कि एक दिन निकाल के धई दे, जौन किलो 2 किलो रखे कहो। ये रोज के झंझट खत्म हो जाए और यादो न रहे, मान ले कोनो दिन भूलिन जाई तो कहिन कैसे याद न रही? रोज बनई के मन में कहे खाए कहे इतना याद रही तो निकाले का कहे ना याद रही। तो हम कहे इकट्ठा रखे में तोहे का दिक्कत है? इकट्ठा रख दे अपन ब्राह्मण आई तो दई दे नहीं तो रखा काहे का? जब ब्राह्मण आई तो निकाल के दई देना। तो कहिन बिटिया तुम्हें पता नहीं है या वह समय के समय ऐसा रहा है ना कि इकट्ठा गेहूँ नहीं जात रहा है चक्की में पिसाने के लिए, घर में पीसा जात रहा है गेहूँ। तो थोड़े पिसा 1 किलो 2 किलो गेहूँ रोज पिसा तो वह बने दोनों टाइम में। और घर में ओकर माटी के वो रहा है चकरा रहत रहा है। तो चकरा में हो सवेरे 4 बजे उठ के दादी हरे ओकर दरें आए के बाद मूसर कांडी से कूटे और कूटे के बाद वह चावल बने। तो कहीं एक तो हमारे पास है नहीं इतना स्टोर कि हमारे पास रखा है तो हम इकट्ठा रख दी तो ब्राह्मण के दे देवे। और जब ब्राह्मण आई तो का जानी वो समय हमारे पास इतना रही कि ना रही, कोनो दिन ज़्यादा होता कोनो दिन कम होता राशन बनने खातिर। तो हम ही रोज के रोज ब्राह्मण के कहाँ से निकाल पाओ? तो ऐसे एक एक मुट्ठी रोज निकालब तो दान का दान हो जाए कि रोज अन्न दान, अन्न के दान बहुत बड़ा दान कहावत है। अ, हम कहन काहे इतना बड़ ज़रूरी है जब अपने सबके खुदे नहीं आए इकट्ठा, तो कौन ज़रूरी है जब होई जब कहूँ दराय ओराय जे कहे से कि जब इकट्ठा हो जात रहा है ना धान जब पूरे खेतन के आ जात रही है तो बैलगाड़ी में लद के फिर खूब दूरी 20-22-25 किलोमीटर दूरी जात रहा है तो वहाँ से दर के आ जात रहा है। और एक आध बोरी गेहूँ चला जात रहा है और नहीं तो गेहूँ पिसाने के लिए चक्की बहुत दूरी रही है 15 किलोमीटर। तो जे हरवाह लेके जाए आटा पिसा में ना तो सवेरे के जाए फिर दिन बुड़त के लौटे, पैदल पैदल जाए पैदल पैदल आवे। तो ऐसे कोशिश की जात रहा है कि भाई घरे में पिसा कुटाया जाए तो नहीं इतना पीसे कुटाई के रिवाज रहा है कि नहीं अगर घर में चक्की से न पिसाई तो घर में उपास पड़ जाई। तो घर के जे मेहरारू रही हैं ओन मेहनत करत रही हैं बेचारी सवेरे से उठ कर अपन कूटे पीसे बनावे। लेकिन हमारो सबके तो लड़काइन रहा था मैं पे तनका तो बहुत विचित्र लागत रहा है। तो कहे लागे कि देखा ऐसा है कि जब हम सब खाना बनाई थी ना तो रोजे कुछ न कुछ जीव हत्या हो जाता है। कहीं कंडा में कहीं लकड़ी में कोनो जीव रहत है जल जात हुई वो हो जात हुई। और दूसरा अन्न के दान इतना बड़ा दान होता है कि इतना बड़ा दान और कोनो चीज़ के नहीं हो। और तीसरी बात यह है कि अगर भूखा ब्राह्मण है हम अपने में से थोड़ थोड़ के अगर हम एक एक मुट्ठी निकलते हैं तो हमारे का बिगड़ी? कुछ न बिगड़ी ना, हमारे खावा कमी ना हो उतने में से। लेकिन वो ब्राह्मण अगर अपन परिवार सहित के बनाए के दुइयो दिन खाना खा ले 2-4 जने के ओकर परिवार है तब भी बड़ा पुण्य होई। तो ऐसे अन्न के दान के बराबर कोनो दान के महत्व तो नहीं है। तो भाई दादी के सीख आजो तक हमरे याद आवत है। आज मैं सुबेरे से याद आवत रहा कि हमारी दादी ऐसे कहत रही। तो ऐसे अन्न के दान बहुत बड़ा दान होता है। अन्न के दान सबका करे के चाहिए लेकिन हाँ दे के चाहिए जे जरूरतमंद हो, जे भूखा प्यासा हो, जेखा लागे की आवश्यकता है। तो वो ब्राह्मण का या हम नहीं कहे कि ना ब्राह्मण मिले तो जे भी मिले घर आपके गाँव में घर में तो उन्हें आप दे सकत है।